हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज मंडे है और आज हमने डिस्कस करना है लिटरेचर को। तो मैं आज लेकर आई हूँ एक पोयम एंड द नेम ऑफ द पोयम इज फादर टू सन एंड दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय एलिजाबेथ जेनिंग। और ये जो पोयम है हमारे CBSE क्लास 11th NCERT में प्रिस्क्राइब्ड है। तो चलिए इस पोयम को डिस्कस करना हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो आज की वीडियो है ना, ये एंड तक देखना। उसके बाद आप किस हद तक मेरे साथ सहमत हो कमेंट में जरूर लिख कर जाना, क्योंकि ये जो पोएम है ये टोटली बेस्ड है जनरेशन गैप पे। एक पेरेंट्स की फीलिंग भी दिखाई गई है यहाँ पर कि एक पेरेंट जो है वो क्या सोच रहे हैं, एक फादर जो है वो क्या सोच रहे हैं। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस तरीके से हर चीज हर बात पे यहाँ पे एक दिखाया गया है फादर टू सन, सन टू फादर नहीं दिखाया गया है। तो एक एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, एक एस्पेक्ट आप बताना, और जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखते हैं, फिर आप अपने कमेंट करना और फिर बताना। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ, बट वट एवर आई फील, क्योंकि जितने बार मैंने इस पोएम को पढ़ाया है बच्चों को, तो जो उनका पर्सनल ओपिनियन रहा है वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आफ्टर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। तो चलिए फटाफट फर्स्ट स्टैंजा जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहते हैं जो फादर है वो क्या कहते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी लिव together now in the same house for a year. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. यहाँ पे मैंने छोड़ा है क्योंकि अगला जो है येट हैव आई किल्ड, ये सेकंड स्टैंडर्ड स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है जो फादर है वो क्या कह रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। ठीक है ना, मैं और मेरा बेटा हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, बहुत सालों से रहते हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो क्या बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वो क्या चाहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा और मेरे बेटे का ऐसा रिलेशन हो जाए जैसा हमारा रिलेशन कब था, बचपन में था। बचपन में जो मेरा चाइल्ड था वो मेरे पास रहता था, मुझसे हर बात शेयर करता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फादर जो है अपनी फीलिंग यहाँ पर जो है बता रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। देखो, जो हमारा सेकंड स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या कहते हैं द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब देखो यहाँ पर जो फादर है वो क्या कहते हैं कि जो सीड, ठीक है, जो बीज मैंने बोया था, ठीक है, मतलब ये जो चाइल्ड है वो मेरा था, ठीक है, उस धरती पे जो ये मतलब एक तरीके से ना यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बीज मैंने उस धरती पे बोया था, ठीक है, आज मुझे ऐसा लगता है ना वो बीज मेरा है, ना वो बच्चा मेरा है, और ना वो धरती मेरी है। मतलब क्या हुआ कि जो ये चाइल्ड है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग हो गया है मेरे से। ठीक है, हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अजनबी, हमारे कन्वर्सेशन में कहीं भी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं दिखेगी। आई बात समझ में। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो मेरे डिजाइन का है। मतलब क्या, आपको पता है ना, लड़के हैं लड़कियां हैं अपने माँ बाप के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारे फादर हैं कि जो बच्चा है वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, लेकिन व्हाट ही लव्स, उसको क्या पसंद है मुझे पता ही नहीं है। मतलब क्या, देखने में हम लोग सेम हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं से भी हम सेम नहीं लगते हैं। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड स्टैंजा में देखिए क्या कहता है साइलेंस अराउंड अस, ठीक है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस द होम ही न्यू rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कहते हैं कि फादर जो है वो क्या बता रहे हैं कि जब भी हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं ना, तो हमारे बीच में क्या होता है, साइलेंस होता है, हम बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी कॉमन टॉपिक। हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं होता है जिस पर हम बात करें। अगर करेंगे भी तो क्या होगा, कलेश हो जाएगा, सीधी सी बात है। आई बात समझ में। तो वो क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये प्रोडिगल सन की तरफ वापस आ जाए। ठीक है, प्रोडिगल सन का कंसेप्ट क्या है कि अ चाइल्ड इज देयर जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर चला गया है, उसके बाद उसने बहुत सारी गलतियां की, व्हेन आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक उसने रियलाइज करा कि यार मेरे से गलती होगी, मुझे वापस अपने माँ बाप के पास चले जाना चाहिए, और वो वापस आ गया। आई बात समझ में। तो जो फादर है वो यही कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे ने बहुत सारी गलतियां भी की तो आई एक्सेप्ट हिम, ठीक है, बस वो वापस अपने घर में आ जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए और अपनी दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा घरों में कि सभी रहते तो इकट्ठे हैं, लोग आते हैं उसके बाद अपने अपने रूम में हैं, अपने अपने इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, मतलब
साथ में बैठे हैं लेकिन वो साथ में नहीं है। आई बात समझ में? तो फादर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चा जो है वो आ जाए घर पे और उस घर में आए जो उसके लिए घर है, ऐसा नहीं कि वो आए और अपनी दुनिया में ही खो जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडिगल सन की तरह ये भी वापस आ जाए, तो जो दुख है वहां से भी शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हमारी जिंदगी में भी खुशियां आ जाए, प्यार आ जाए हमारे रिलेशन में। आई होप इट इज क्लियर। अब देख लो लास्ट स्टेंजा जो है इस पोएम की क्या कही गई है। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speak, I cannot understand. Myself, why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. अब लास्ट एंजा में देखो क्या कहता है। जो फादर हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, फादर और सन जो है, ठीक है, एक ही अर्थ पे रहेंगे, एक ही ग्लोब पर, सेम लैंड पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ही स्पीक, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, वो कुछ बोलता है, मुझे वो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। एंड उसका रिएक्शन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन होता है ना। माई सेल्फ, बाय एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। कई बार आपने देखा है कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, ठीक है, या दुखी होते हो, ठीक है, तो आप लड़ना शुरू कर देते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। मान लो कि अगर इफ यू नीड टाइम विद योर फैमिली, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा होता, तो आप दुखी होके फिर आप इरिटेट होने लग जाते हो, लड़ाई करने लग जाते हो। यहाँ पर वही सीन बताया जा रहा है। जो फादर है वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों जब मेरा जो दुख है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं क्या हो जाता हूँ, गुस्से होने लग जाता हूँ। आई बात समझ में? आज दोनों, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों के हाथ खाली हैं और हम अपने हाथ जो हैं वो बढ़ा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, इस उम्मीद से कि काश काश सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम एक दूसरे को माफ कर दें और वापस से एक हमारा जो बचपन में रिश्ता था वैसा ही हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक बताओ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई? अब देखो इस पोएम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से समझना। फादर टू सन में, ठीक है, फादर टू सन में हमने एक चीज देखी कि एक फादर जो है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज मेरा मेरे बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, उसे क्या पसंद है मुझे नहीं पता है, ठीक है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन जो है फिर से अच्छा हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने ये पोएम पढ़ाया तो बच्चों के भी ओपिनियन आए हैं, ठीक है। देखो बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, तो हम लोग अपनी दुनिया में मजबूर हो जाते हैं रहने के लिए। उसके बाद में हमें कंप्लेन करी जाती है कि आप हमारी बात नहीं सुनते हैं, आप हमें टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैं किसी का, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों का फेवर कर रही हूँ, ऐसा नहीं पेरेंट्स का फेवर कर रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो कोई भी हो, फादर सन हो, फादर डॉटर हो, मदर सन हो, ठीक है, भाई बहन है, कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ है, सबसे बड़ी चीज जो है ना वो क्या है, वक्त, टाइम। अगर आप टाइम देते हो, अगर आप प्रायोरिटी देते हो, ठीक है ना, तभी कोई भी रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। अगर मैं फादर सन की बात करूं, ठीक है, देखो आज हम क्या करते हैं, कंप्लेंट्स कर देते हैं कि बच्चे जो है अपनी दुनिया में रहते हैं, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, आप उसे टाइम देते हैं, 1 घंटा टाइम देते हैं, वो आपकी वेट करता है, ठीक है, कि पापा आएंगे हम खेलेंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगता है, पता नहीं आप वो टाइम देना भूल क्यों जाते हैं। अगर आप रोज का वो 1 घंटा उसे दें जिसमें वो आपका वेट करे, ठीक है, और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कब बच्चे बड़े हो गए और सब कुछ वैसे का वैसा ही है। लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है, नहीं नहीं, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, वो हर चीज को समझते हैं, हर चीज को महसूस करते हैं। अगर आज आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, फिर बाद में अगर आप कंप्लेन करेंगे कि हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? ठीक है, छोटे बच्चे को कहते हैं ये तो कच्चे घड़े हैं, जैसे आप बनाओगे वो वैसे हो जाएंगे। तो पेरेंट्स तो कच्चे घड़े नहीं है ना, आपको तो सब कुछ समझ में है ना, तो क्या आप एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं? रादर देन कंप्लेनिंग, क्या होता है हमें ये लगता है, देखो कई बार मैंने ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो पेरेंट्स ना, देखो जन्मदाता हैं आप, आई नो, बट भाग्य विधाता नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बच्चों को समझिए, इतना प्रेशर मत दीजिए। ऐसा लगता है कई बार कि बच्चे आपके नहीं है, सोसाइटी के हैं, सोशल प्रेशर। भाई अगर इसका रिजल्ट नहीं आया, रिश्तेदारों में बेइज्जती हो जाएगी, आस पड़ोस वाले शर्मा जी वर्मा जी क्या कहेंगे, व्हाट द शर्मा जी एंड वर्मा जी, यार बच्चे आपके हैं ना, उनको लगे तो सही कि ये हमारे पेरेंट्स है, ये हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा सपोर्ट किया है, ठीक है, कि वो लाइफ में कुछ कर गए। अगर आप, हमारे आइंस्टाइन है,
कौन नहीं जानता है आइंस्टाइन को? आइंस्टाइन को भी स्कूल वालों ने बोल दिया था कि भाई ये बच्चा तो और नहीं पढ़ेगा जी, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये तो बेवकूफ है। लेकिन उनकी मदर थी जिन्होंने क्या बोला भाई कि बेटा तू इसलिए स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो है वो तुझे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। और उनकी मदर का कॉन्ट्रीब्यूशन था ना कि आज वो, आप सभी जानते हो, कौन नहीं जानता एल्बर्ट आइंस्टाइन को। मेरी बात कहने का सिर्फ यही चीज है कि पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको समझिए, उनको प्रायोरिटाइज करिए, उनको टाइम दीजिए, ठीक है ना, उनकी बात को सुनिए, उसके बाद उनको समझाइए। हमेशा सिर्फ एंगर से या दो थप्पड़ मार के नहीं होगा। आप खुद टाइम नहीं देते हैं, बाद में हमें लगता है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, बच्चे हमारी सुनते नहीं। एक बार ट्रस्ट तो करके देखिए बच्चे पे, क्योंकि जिस तरीके से हम, अगर किसी बच्चे पे आप ट्रस्ट करोगे ना, उसके माइंड में एक चीज आएगी, यार मेरे पेरेंट्स ना मेरे पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन आपने अगर उसको ये बोला ना, हमें तो तेरे से उम्मीद है कि तुम्हारा मतलब कि नाम डुबा देगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, उसको तो वैसे ही लगे यार मेरे पे कौन सा भरोसा करते हैं, मेरा होना ना होना क्या फर्क पड़ता है। अगर आप आज टाइम नहीं दीजिएगा अपने रिश्ते को, अपने बच्चों को, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो बच्चे जो हैं वो कल आपको टाइम देंगे, क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं। आजकल ना एक चीज मैं और देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल यू नो 2 साल के, 3 साल के, ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, टीवी चला दो जी, ठीक है, फोन दे दो, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, कार्टून देख रहे हैं, तो क्या है, आपने उसको टाइम दिया? नहीं, फोन ने उसको टाइम दिया, तो आगे वो फोन को ही तो टाइम देगा। सोचिए, विचार कीजिए, उसके बाद बताइए कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। एक पेरेंट्स होना सिर्फ बच्चा पैदा करना तो नहीं है ना। एक पेरेंट्स होकर अगर हम समझ ना पाए कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है, क्योंकि हमने वक्त ही नहीं दिया, हम काम में बिजी थे। एक पेरेंट्स के लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे हैं, और एक बच्चे के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, उसके पेरेंट्स है। लेकिन हम वक्त ही नहीं देते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, फिर हम सिर्फ ब्लेम करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, दे आर वेरी 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 गुड, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, बट कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के बीच में जीरो है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम जो कह रहे हैं हमेशा वही सही है। यार एक बार आप बच्चों को सुनने की हिम्मत तो करिए, उसके बाद समझने की कोशिश तो करिए, क्या पता वो सही हो। अभी 12th का रिजल्ट आया, कई लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और कई बच्चे वो भी थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। फैमिली प्रेशर इतना था, शर्मा जी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फुफ्फड़ जी क्या कहेंगे, मौसा जी क्या कहेंगे। वो बच्चे आपने पैदा किए थे ना, कि मौसा जी और फुफ्फड़ जी ने पैदा किया था, खुद के लिए पैदा किया था, सोसाइटी के लिए पैदा किया था। अगर एक बार कोई बच्चा फेल हो गया तो क्या होगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हो कि वो दोबारा खड़ा हो जाए? नहीं, बाद में हम कहते हैं कि हमने क्या नहीं किया। सिर्फ पैसे देने से क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे सही हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मुझे पता है कि कमेंट्स में कुछ लोग अच्छा लिखेंगे, कुछ लोग मुझे बहुत गालियां देंगे कि अरे पेरेंट्स तो भगवान होते हैं, आप पेरेंट्स पे आप पॉइंट कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी पेरेंट्स पे पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, आई लव माई पेरेंट्स। बट मैं एक ही चीज कह रही हूँ, एक अच्छे रिश्ते के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, समझिए एक दूसरे को, बच्चों को समझिए, बच्चों को टाइम दीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, एक बार उनको खुल के जीनो तो दीजिए। उसके लिए हमेशा एक बैकबोन बन के चलिए कि बेटा अगर तुम फेल हो जाओगे ना तो हम तुम्हारे साथ हैं, ना कि प्रेशर, भर भर के प्रेशर दीजिए। आज अगर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे वो बच्चा आपको टाइम देगा? थोड़ा सा वक्त अगर आप रोज अपने बच्चों को देते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज जो बच्चा साल भर का है, वो 20 साल का, 25 साल का हो गया, उसके पास वो टाइम जो हमारी एक होती है ना हैबिट बन जानी कि भाई दिस इज द टाइम मुझे पापा के पास जाना है, ये टाइम है मुझे स्कूल में जाना है, तो पर्टिकुलर टाइम बन जाता है। और वो ही चीज होता है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए कि प्रॉपर टाइम है, उसको ही पता है कि 24 घंटे में से 1 घंटा मैं अपने पेरेंट्स के साथ खेलता हूँ, वो मेरा खेलने का टाइम है, ये चीजें मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ, मेरा डिस्कशन का टाइम है। आप पहले तो छोड़ देते हो, बाद में आप कंप्लेन करते हो, क्या ये सही है? मैं बस आप सभी को यही चीज समझाना चाहती हूँ, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो पेरेंट्स हैं, दोनों देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, बच्चे और पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या है, शो नहीं करते हैं। कई बार हमें शो करना कि हाँ आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, कह देना चाहिए ना, अच्छा भी लगता है। क्या पता अगला बंदा इसी चीज की वेट कर रहा हो कि काश मेरे पेरेंट्स मुझे कहेंगे कि हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम पे हम प्राउड फील करते हैं। बोल दीजिए, वक्त दीजिए एक रिश्ते को, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, प्रायोरिटी बनाइए, तभी जो ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है ना पेरेंट्स और बच्चों का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अगर मैंने किसी को पर्सनली हर्ट किया हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी हर्ट करने का किसी को भी, बट मेरा इतना जरूर होता है कि एक अच्छा रिश्ता रहे हर माँ बाप का अपने बच्चों के साथ, हर बच्चे का अपने माँ बाप के साथ। क्योंकि दुनिया से आप लड़ झगड़ के अपने घर आ सकते हो, घर से लड़ झगड़ के कहाँ जाओगे? सोचिएगा, विचार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आज मेरी बात आपको अच्छी लगे ना, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।